बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है मेटलर्जी। क्लास 10th की केमिस्ट्री से ये टॉपिक है और बहुत सिंपल वर्ड्स में, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडेबल वे में मैं कोशिश करूँगी कि ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल सके कि मेटलर्जी एक्चुअली है क्या और किस लिए इस्तेमाल होती है, क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है कि एज अ टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है बेसिक मेट्रिक लेवल पे, और क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है कि एज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इवन केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के तौर पे ये जो है वो स्टडी की जाती है, पढ़ाई जाती है मेटलर्जी, और इसकी बहुत इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, बहुत स्कोप है इस फील्ड का। ठीक है, एक लेक्चर में तो ये सब मेटलर्जी का पूरा टॉपिक कवर नहीं हो सकता है। प्लीज़ फॉलो the channel so that you will get the complete knowledge, at least मेट्रिक लेवल की कंप्लीट नॉलेज आपको इस चैनल पे इस टॉपिक के मुतालिक मिलेगी इंशाल्लाह। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो मेटलर्जी एक्चुअली है क्या? बहुत सारे मेटल्स हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आप अगर अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो आपको अपने रूम में अपने आसपास मेटल्स नज़र आएंगे। आयरन नज़र आएगा, एल्यूमिनियम नज़र आएगा, कॉपर हमारे यहाँ बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, सिल्वर यूज़ होता है, निकल है, जिंक है, मरकरी है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। देर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेटल्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, बट द क्वेश्चन हेयर अराइजेज दैट whether these metals are available in free state or not। हमें कैसे ये मेटल मिलते हैं, आते कहाँ से? ये लोहा और एल्यूमिनियम ये सब आता कहाँ से? क्या हम तोड़ के लोहे की जो है वो जब माइनिंग करते हैं, पहाड़ों में खुदाई करते हैं या ज़मीन में खुदाई करते हैं तो हमें लोहे के टुकड़े मिलते हैं आयरन के? क्या कॉपर की हमें तारें इस तरह बंडल बना हुआ मिलता है और उसको, या शीटें मिलती हैं या ब्लॉक्स मिलते हैं? किस फॉर्म में मेटल अवेलेबल होता होगा नेचर में? तो मेटलर्जी में उनके प्रोसेस को स्टडी करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेटल हमें नेचर में अवेलेबल एक्चुअली किस फॉर्म में होता है। हाँ जी, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि मेटल्स फ्री स्टेट में हमें अवेलेबल क्यों नहीं होते। द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि मेटल्स बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं, इसलिए मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिव होने की वजह से वो आपको फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते। मेटल कहीं भी होगा, वो अपने इर्द गिर्द मौजूद नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर लेगा और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके वो कोई कंपाउंड बना लेगा और वो कंपाउंड फॉर्म में नेचर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स डिस्कस क्विकली कि वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जिसमें मेटल्स हमें अवेलेबल हो सकते हैं। मेटल्स यूजुअली अवेलेबल इन द फॉर्म्स लाइक ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स में कौन से? फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड, है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसके अलावा वी हैव अदर डिफरेंट अदर कंपाउंड्स इन ऑक्साइड फॉर्म, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में की फॉर्म में हमारे पास जो है वो अवेलेबल होते हैं। जो मेटल्स हैं सल्फाइड फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं। सल्फाइड में कौन सी एग्जांपल आएगी? जैसे कॉपर पायराइट और है, CuFeS2, कॉपर जो है वो सल्फाइड और में अवेलेबल होता है। मरकरी जिंक हमारे पास सल्फाइड और में अवेलेबल होता है। मरकरी हमारे पास सल्फाइड और में अवेलेबल होता है। ठीक है, इस तरह वी हैव कार्बोनेट्स, जैसे कि कैल्शियम है वो कार्बोनेट की फॉर्म में अवेलेबल है। इस तरह मैग्नीशियम भी कार्बोनेट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। फिर आ गए हेलाइड्स, जैसे कि नमक NaCl, वो हेलाइड की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 4 ऐसी बहुत मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्स हैं जिसमें के मेटल्स हमें अवेलेबल होते हैं। मतलब मेटल्स, आपको अगर आयरन चाहिए तो आपको आयरन लोहे के टुकड़े पहाड़ों में से खुदाई करके नहीं निकाल सकते आप, बल्कि आपको आयरन ऑक्साइड मिलेगा। आयरन ऑक्साइड की 2 फॉर्म्स हैं, Fe2O3 जिसको हम हीमाटाइट बोलते हैं और Fe3O4 जिसको हम मैग्नीसाइट बोलते हैं। ठीक है, कॉपर की सल्फाइड और बहुत कॉमन है जो कि
कॉपर चाल्कोपाइराइट कहलाती है। कैल्शियम के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हेलाइट सॉल्ट जो है वो NaCl, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो कि हम सोडियम की ओर है। इस तरीके से जिंक की ओर है हमारे पास जिंक ब्लेंड कहलाती है, जिंक सल्फाइड। मरकरी की ओर है मर्क्यूरस सल्फाइड HgS जो कि सिनाबार कहलाती है। इस तरह की ओर्स हमें जो है वो मिलती हैं और इन ओर्स में इनको ओर क्यों कहते हैं, क्योंकि ओर क्या है, ओर इज द कंपाउंड फॉर्म ऑफ द मेटल की जो कंपाउंड फॉर्म है वो ओर कहलाती है। ओके, अब आपकी बुक में दो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कंपाउंड फॉर्म ऑफ मेटल को ओर भी कहा और मिनरल भी कहा। तो क्या डिफरेंस होगा ओर में और मिनरल में? कोई भी मेटल जब कंबाइंड फॉर्म में हमें माउंटेन्स में, पहाड़ों में खुदाई करके निकलता है तो वो कहलाता है मिनरल। ओके, और भी वही कंपाउंड फॉर्म है बट हैविंग a sufficiently higher quantity of mineral or compound. Okay, higher quantity. अगर आपके पास दो माउंटेन्स हैं, दोनों में हीमाटाइट मौजूद है, एक में हीमाटाइट कोई 10% है, बाकी 90% इम्प्योरिटीज़ हैं, मिट्टी, पत्थर, सैंड मौजूद है, तो वो मिनरल होगा वो भी। और एक और माउंटेन है जिसके अंदर हमें ये पता चला है कि हमने इसकी लैब टेस्टिंग की और हमें उससे ये पता चला कि इस माउंटेन में जो डिपॉजिट्स हैं, जो पत्थर हैं, उनमें 90% हीमाटाइट है एंड 10% आर द इम्प्योरिटीज़। तो जो पिछला वाला पहाड़ होगा जिसमें जस्ट 10% मिनरल है, वो ओर है, कंपाउंड है, वो मिनरल कहलाएगा। और जो ओर होगी वो सफिशेंटली हाई डिपॉजिट होगा, वो पोर्शन होगा, वो वाला माउंटेन होगा, उसके डिपॉजिट्स होंगे जिसमें से कि हम माइनिंग करके अगर निकालें और फिर उस पर रिएक्शंस परफॉर्म कराएं, हमारी एनर्जी लगेगी, हमारे रीएजेंट्स लगेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होगा, लेबर लगेगी, उन सब चीज़ों के बाद हमारे पास एक सफिशिएंटली हाई क्वांटिटी ऑफ मेटल तो आए। ठीक है, तो मिनरल भी कंबाइंड फॉर्म है मेटल की और ओर भी कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल है। मिनरल और ओर में ये डिफरेंस है कि एनी माउंटेन, एनी डिपॉजिट जहाँ पर के मिनरल मौजूद, आयरन मौजूद है, हीमाटाइट ओर मौजूद है फॉर एग्जांपल, वो मिनरल है। लेकिन वो डिपॉजिट जिसमें के सफिशिएंटली हाई क्वांटिटी मौजूद है, जिसमें से कि एक्सट्रैक्शन फीजेबल है, एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है, तो उसको हम कहेंगे कि वो ओर है। तो वी गो फॉर ओर्स, हम ओर्स फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम दैट ओर्स। ओके, तो ये डिफरेंस है ओर में और मिनरल में। अब एक लास्ट हमारे पास टर्म आ गई जो हमने आपके इस चैप्टर के इंट्रो में मौजूद है इस टॉपिक के, जो कि है गैंग। मिनरल हमने देख लिया, ओर देख लिया, अभी गैंग क्या होता है? गैंग आर दी इम्प्योरिटीज़। सारी हीमाटाइट तो नहीं होगी या कॉपर चाल्कोपाइराइट तो नहीं होगी, उसमें कुछ सैंड मिक्स हुई होगी, कुछ पत्थर होंगे सिंपल, कुछ क्ले होगी, मिट्टी, ठीक है, और कुछ ऐसे दूसरे भी मेटल होंगे। अगर वो हीमाटाइट ओर है तो उसमें सिर्फ आयरन हीमाटाइट नहीं होगा, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कोई और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहीं थोड़ा बहुत अवेलेबल हो, पर वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होगा। तो हम निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट किसको करेंगे? जो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, ऑल दीज इम्प्योरिटीज़, डर्ट, सैंड, क्ले, दीज आर कॉल्ड गैंग। ओके, तो फिर मेटलर्जी क्या हो गया? मेटलर्जी एक्चुअली कंप्लीट प्रोसेस हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम माइनिंग प्रोसेस, जिसमें कि हम सबसे पहले माइनिंग करते हैं टू मेक द मेटल अवेलेबल फॉर यूज। माइनिंग से लेकर मेटल को अवेलेबल कराते हैं इस्तेमाल के लिए। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आप इसको देखेंगे, सुनेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि मेटलर्जी क्या होती है। प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर्स।